नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सारथी योजना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लॉन्च की जाएगी। विभागीय मंत्री रेखा आर्या महिला सारथी की पहली सवारी होंगी। पहले एक सप्ताह जन जागरूकता के लिए चालक महिलाओं को फ्री में सफर कराएंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर और विधवा है। महिलाओं को परिवहन विभाग ड्राइविंग का प्रशिक्षण दे रहा है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। अगली खबर मसूरी से है, जहां देर रात को एक थार कार ने एक बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार खाई में जा गिरा। दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा बड़ी मुश्किल से युवक को खाई से निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक का नाम प्रशांत बताया जा रहा है, जो मसूरी के जेपी रेजिडेंसी होटल में काम करता है और वह देर रात बाइक से देहरादून से मसूरी की ओर आ रहा था। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी में एक मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पीड़ित सत्येंद्र सिंह नेगी के पक्ष में निर्णय देते हुए आरोपी चंद्र प्रकाश शर्मा को 10,40,000 के जुर्माने के साथ 1 साल की सजा सुनाई। भाई साहब, एक आपके साथ जमीन फ्रॉड का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कोर्ट से जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है उनको सजा का प्रावधान है। क्या है मामला और कैसे? ऐसा था कि चंद्र प्रकाश शर्मा जो केप राइड मॉल के मालिक हैं, उनको मैंने 5 बीघा जमीन सिंबल चौड़ में बेची थी 2012 दिसंबर में। तो उन पे मेरे 54 लाख रुपए शेष थे। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरे पास ये पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। उन्होंने मेरे से एक फ्लैट भी बुक कराया, जिस जमीन को मैंने बेची थी उसमें उन्होंने फ्लैट बनाने थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ कॉलम खड़े करे, फ्लैट बंद कर दिया। 2013 में ही काम बंद कर दिया। तो मैंने उनसे कहा भाई मेरे पैसे दे दो, तुम फ्लैट भी नहीं बना रहे। तो उन्होंने एक अपने विजिटिंग कार्ड में लिख के दे दिया कि मैं 12% के हिसाब से आपको पैसे लौटा दूंगा। किंतु जब बार बार मैं आग्रह करने पर भी उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिया, तो मैं रेरा में गया। रेरा होता है जो बिल्डर के अगेंस्ट में जो फ्रॉड करते हैं लोग, उसको। तो जब मैं वहां पे गया तो इन्होंने मुझे 10-10 लाख के 5 चेक दे दिए। 6 से 9 महीने बाद किया। तो जब मैंने वो चेक बैंक में जमा करे तो डिसऑनर हो गए। तो मैंने फिर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट में मैंने पुटअप करे। कोर्ट में जब मैंने पुटअप करे तो अपील में चले गए। अपील में उन्होंने कहा कि अपील में जज साहब ने कहा कि हम सीपी शर्मा को, चंद्र प्रकाश शर्मा को, कि आप जो है ड्राफ्ट जमा करो 50 लाख के। किंतु उन्होंने जमा नहीं किए, वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट वालों ने भी यही कहा कि भाई ये मामला नीचे अदालत का है, आप नीचे जाइए, यहाँ पे नहीं हो सकती। तो फिर वो वापस नीचे यही कोर्ट पे आए और 28 तारीख को जज साहब ने मेरे फेवर में निर्णय लिया। उन पे 10,40,000 रुपये एक्स्ट्रा उन्होंने मुझे देने का
कहा कि मतलब टोटल 52 लाख रुपए 5 चेकों के, और 10-10 हजार के 50 हजार उन्होंने सरकार में जमा करने को कहा, सरकारी मतलब ऑफिस में। अब देखते हैं क्या होता है। तो उनको 1 साल की सजा भी सुनाई दी है, कराएगी। तो आपको लगता है कि आपके साथ पूर्ण न्याय हो गया है? न्याय कहाँ, अगर 2013 से अब तक अगर उसका ब्याज भी लगाया जाए तो वो तो 1 करोड़ से ऊपर बैठता है, लेकिन मुझे ब्याज की एवज में सिर्फ 2 लाख रुपए ही सरकार जज के द्वारा दिया गया, दिलवाने के कहा गया। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय रावत ने नेतृत्व में कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ियों को दी गई गाली के लिए उन्हें अभी तक विधानसभा सदस्यता में रद्द करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, अंकिता भंडारी हत्याकांड और बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। अगली खबर देहरादून से है, जहां के IRDT सभागार में सतु आयोग के एम्पावरमेंट वुमेन विकसित और सशक्त उत्तराखंड विषय को लेकर आयोजित सेमिनार में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बतौर अतिथि प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज हमें एक बेहतर व बहुत ही उत्कृष्ट नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है। साथ ही देवभूमि में महिलाओं के प्रति सदैव संवेदनशील रहने वाले मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने भी देवभूमि की महिलाओं को सशक्त करने व उन्हें हर क्षेत्र में मजबूती दिलाने के लिए उत्तराखंड राज्य महिला नीति को तैयार किया है, ताकि दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्र की अंतिम महिला को भी सशक्त किया जा सके। अगली खबर पौड़ी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस भर्ती शारीरिक एवं मानक दक्षता परीक्षा में लगी समस्त पुलिस टीम द्वारा भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ सकुशल रूप से संपन्न कराया गया। जनपद पौड़ी से कई अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए गए थे, जिनमें से कुल 2105 अभ्यर्थियों द्वारा पुलिस टीम भर्ती फिजिकल परीक्षा में सफलता पाई। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार रेलवे रोड स्थित ऑटो यूनियन चालकों के साथ हो रहे हफ्ता वसूली उत्पीड़न को लेकर ऑटो यूनियन और रिक्शा चालक धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे ऑटो चालक और रिक्शा चालकों से हमारे हरिद्वार संवाददाता ने बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। और काफी लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर धरने पे क्यों बैठे और क्या है समस्या। सर फर्स्ट आपका स्वागत है और और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कभी कोई बात होती है तो हमारी कोई बात कोई पकड़ते कोई बात करते हैं जो करेगा ये वो करते हैं। तो आपने कहा कि जो अवैध वसूली होता है क्या अवैध वसूली कौन करता है? हमारे रूम में नहीं करवा रहे भी अवैध है ऊपर लगा हुआ तो अवैध नहीं होगा। ये तो ऑटो स्टैंड है कुल मिला के आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो क्या आपके आला अधिकारी को आपने सूचना दी है? आला अधिकारी उल्टा ये सबको अधिकारी का कहना है। हाँ हमारे साथ जो है और भी तो यहाँ पे धरने में बैठे हैं। आप धरना पे बैठे हैं, क्या क्या समस्या है? मतलब गुंडा करती है और मेरे 4 महीने की चौकसी नहीं है।
और मेरे साथी 4-5 जने हो रहे जो वो भी बात करता है, उनको गाड़ी नहीं चलानी। सर जब से हमारा ये बस स्टैंड यहाँ ऑटो स्टैंड बना है, वर्षों दिन से ये नियम है कि ड्राइवर गाड़ी चलाए चाहे ना चलाए, उनका टोकन आता रहे, उनका सदस्यता बरकरार रहता है। अब की बार चुनाव हुआ था, जबकि कभी चुनाव नहीं होता था। चुनाव के बाद आज जो है ये जो एक नया कुमार मुन्ना है, वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करे, वो अपहरण केस में सारे इलेक्टेड रह गया है। उसके बाद इसका सदस्यता खत्म नहीं हुआ, गाड़ी चला जाता था। अब वो नियम बना रहे कि जो गाड़ी चलाएगा वो यहाँ रहेगा, बाकी उसकी सदस्यता खत्म कर जाएगी। लेकिन हम सोचते हैं कि इस चीज से ये गलत कर रहे हैं। और चुनाव के बाद से 38 वोट इनको पड़े थे, 30 वोट विपक्ष वाले को पड़े थे। ये किसी को अपना परिवार नहीं मानते, सिर्फ 38 को ही अपना परिवार मानते। हम लोगों के साथ में गलत भावना करते हैं, देखते हैं, और हम लोगों को कभी अपना परिवार नहीं समझते हैं। और इतना समझाने के बाद अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून 2025 को राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुरुवार को राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह जानकारी साझा की गई। इस पार्क की डीपीआर तैयार की जा रही है। पार्क का पूर्ण विकास होने के बाद माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2026 में यह पार्क उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया जाएगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां 6 मार्च को जनपद में प्रस्तावित वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा में नियुक्त किए गए समस्त पुलिस बल की उच्च अधिकारियों द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग के दौरान कार्यक्रम हेतु किए गए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए वर्णमाला सुरक्षा की सभी अधिकारियों एवं सगाज एवं सतर्क रहकर अपने कर्तव्यों की निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर सभी थाना क्षेत्रों में अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को 96 पव्वे अवैध देसी शराब के साथ ग्रीन बाइबल स्कूल के खाली प्लॉट से गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अभियुक्त को ऋषिकेश रोड डोईवाला से 115 ट्रेडा पैक माल्टा देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अगली खबर पौड़ी से है, जहां 6 मार्च को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लैंसेडॉन अकरम अपने सरकारी वाहन से वीआईपी ड्यूटी हेतु कोटद्वार जा रहे थे। दुगड़ा से आगे आमसौड़ के पास सड़क दुर्घटना के कारण एक स्कूटी सवार व्यक्ति सड़क पर घायल होकर बेहोश पड़ा हुआ था। प्रभारी निरीक्षक लैंसिडॉन द्वारा बिना समय गंवाए घायल व्यक्ति की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत कोटद्वार अस्पताल पहुंचाया गया।
अगली खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए फार्म मशीनरी बैंक की जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के उपजाऊ क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें मैकेनाइज करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि वास्तव में जहां किसान अधिक मात्रा में खेती कर रहे हैं, उन्हें पहले प्राथमिकता दें। अगली खबर मसूरी से है, जहां स्थित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संजोने वाले 100वें हिमाचल सेंटर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसके संस्थापक सदस्य समीर शुक्ला और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर कविता शुक्ला द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए विभिन्न पत्रिका की वस्तु और तैयार की जा रही है। समीर शुक्ला ने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनके द्वारा तैयार किया गया धर्मांतर प्रतीक चिन्ह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया गया। ये एक अपने आप में सांस्कृतिक केंद्र है और हम लोगों ने अभी महाकुंभ के कुशल समापन के बाद में मुलाकात करी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से और इस तैयार किए गए धर्माचरण प्रतीक, जिसको हम सनातन चिन्ह भी कहते हैं, उन्हें भेंट किया। ये धर्माचरण प्रतीक अपने आप में हमारे सनातन संस्कृति को बहुत अच्छे से डिफाइन करता हुआ एक ब्रोच है। इसके अंदर जो हमारे सनातन में पीपल वृक्ष की जो महिमा है उसको ध्यान में रखते हुए पीपल पत्र को आधार बना करके मैंने इसको डिजाइन किया है, जो कि त्रिदेव वास, समता और समत्व को दर्शाता है और उसके मध्य में धनुष बाण अंकित है, जो आदर्श व्यवस्था और रामराज्य के प्रतीक के रूप में हम इसे देखते हैं। तो इस तरीके का ये चिन्ह इसलिए बनाया है ताकि तमाम विषमताओं के बीच में हमारे पूरे के पूरे सनातन समाज को एक सूत्र में बांधता हुआ कोई एक प्रतीक बने। उस लिहाज से इस धर्माचरण प्रतीक को हमने डिजाइन किया और इसी बात को जो मैंने आपसे कहा है यही बता करके मैंने श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसे भेंट किया और उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया। एक टोपी भी आपने बनाई है जिस हाँ, तरीके से हाँ, मैंने वो टोपी अभी त्रिवेणी कैप के रूप में उसे डिज़ाइन किया है। जिस तरीके से ब्रह्मकमल पहाड़ी टोपी आज की डेट में मेरी हम लोगों की बनाई हुई उत्तराखंड की विश्व में एक पहचान है, उसी तरीके से इस टोपी को भी हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें 3 जो पवित्र नदियां हैं गंगा, जमुना, सरस्वती, उनको एक वेणी रूप में जो प्रयाग की परिकल्पना पर है उसको एक तरफ उस टोपी के अंकित किया है और दूसरी तरफ यही धर्माचरण प्रतीक हमने लगाया है कि जो उस टोपी को अपना पूरा मीनिंग दे रहा है। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से और साथ साथ वहाँ रहने वाले समाज के हिसाब से बहुत सारी विविधताओं को अपने अंदर रखे हुए है। अब इतनी सारी विविधताओं को एक ही सूत्र में बांधा जाए और उसके लिए एक्सेप्टेंस भी आए, तो ये काफ़ी सोचने की बात थी। दिखने में जो चीज़ सिंपल लग रही है उस पर वो चीज़ क्यों आए, इस पर बहुत रिसर्च वर्क करने के बाद में हमने त्रिवेणी कैप डिज़ाइन करी है और हमें उम्मीद है जैसा रिस्पांस आ रहा है कि इसे लोग पसंद करेंगे। पूर्व से लेकर के और पश्चिम तक सब जगह इसको इसी तरह से सराहा जाएगा जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारी ब्रह्मकमल पहाड़ी टोपी को स्वीकार्यता मिली है। ऐसे में जब आपकी ब्रह्मकमल पहाड़ी टोपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 2022 को 26 जनवरी को पहना था, तो क्या मानते हैं उसके बाद काफी बदलाव देखने को मिला और आप कैसा महसूस कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आज आपकी टोपी पहने हुए? हाँ, देखिए है क्या, अब शीर्षस्थ नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत अगर किसी चीज़ को पे भी हाथ लगाएंगे तो चाहे कोई उन्हें मानने वाला हो चाहे उन्हें हेट करने वाला हो, दोनों नोटिस में तो लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जो भी चीज़ वो करते हैं वो एक ट्रेंड तो बनाती ही है और ट्रेंड तब और ज़्यादा बन गया क्योंकि वो एक ऐतिहासिक दिन था 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, तो उस वजह से वो बहुत ट्रेंड करी। आज की डेट में छोटा बड़ा यूथ, बुजुर्ग, देशी विदेशी सब लोग अगर उत्तराखंड आकर के कोई भी चीज़ यहाँ की पहचान के रूप में लाना या पहनना या लेना चाहते हैं तो वो है ब्रह्मकमल पहाड़ी टोपी। उसी से प्रेरित होकर के फिर हमने उत्तरीय
पहाड़ी गमछा डिज़ाइन किया जो हमारे उत्तराखंड के जो वादक और वाद्ययंत्र हैं उनको समर्पित है। हम एक उत्सव प्रधान प्रदेश हैं, उसको हमारे मुख्यमंत्री श्री धामी जी के द्वारा उसका लोकार्पण कराने के बाद में वो आज की डेट में ट्रेंड कर रहा है। और बिल्कुल अभी हाल में कोई 1 महीना पहले देवदार अंगवस्त्र जो मैंने डिज़ाइन किया, जिसको नेशनल गेम्स के उद्घाटन के समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भेंट करके उसका शुभारंभ करा था, उसके बाद से वो भी बहुत चर्चा में है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उत्तराखंड के उन छोटे-छोटे चीज़ों को जो कि यहाँ की मूल है, यहाँ की आत्मा है, उनको इसका नाम है आर्ट के रूप में आकार दूँ, किन्हीं न किसी परिधान पर या उस पर लाऊं, जिससे कि आम लोग उससे जुड़ करके एक कनेक्ट महसूस कर सकें। ऐसे काम हम लोगों के यहाँ चलते रहते हैं सोहम हिमालयन सेंटर पे। अभी इस श्रृंखला में और भी कई चीजें आएंगी आगे। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीमांत क्षेत्र मुखवा एवं हर्षिल के दौरे के बाद लोगों में भारी उत्साह है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की गारंटी हैं और जिस प्रकार उन्होंने अपने संबोधन में यहाँ की स्थानीय भाषा में बात की, उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में कॉरपोरेट जगत, फिल्म इंडस्ट्री, विंटर टूरिज्म सभी को इसका लाभ मिलेगा। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का गदगद भाव से, हृदय की गहराई से उत्तरकाशी जनपद की ओर से और उत्तराखंड की ओर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र को बढ़ावा दिया, निश्चित तौर पे हमारे युवा साथियों को रोजगार की स्थिति उत्पन्न होगी और रोजगार के लिए हमारा युवा अपने पैरों पे खड़ा होगा। यही मैं पूरे युवाओं से, उत्तरकाशी जनपद, उत्तरकाशी के युवाओं से निवेदन करता हूँ कि पर्यटन के क्षेत्र में हम जगह जगह ना दौड़े, अपने ही क्षेत्र ढूंढे। इस क्षेत्र में हम पर्यटन के माध्यम से बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय धामी जी का बहुत हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। यहाँ पर इन्होंने यह हर्षिल गांव और मुखा गांव चुना और मुझे विश्वास है पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर पर्यटन के रूप में आएंगे। हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारा उत्साह और मैं देख रहा हूँ माताओं के अंदर उत्साह है और वो सब मोदी जी से मिलने के लिए आतुर थी। जिस प्रकार मोदी जी ने घाम तापो जो यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र के लिए एक शब्द हमारे पहाड़ी क्षेत्र का यूज किया, पूरे देश और विश्व में ये प्रचलित होगा। निश्चित तौर पे हमारा पर्यटन बढ़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आने से पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर कल देखने को मिली और लोगों में बड़ा उत्साह था। और जो उन्होंने अपने व्याख्यान में, अपनी बातों में कहा कि घाम तापो पर्यटन, उन्होंने एक नाम दिया उनको। उन्होंने इस बात में कहा कि शीतकालीन में जिस तरह से कोहरा और धूप नहीं मिलती है शहरों के अंदर, उस तरह से जो हमारे पहाड़ के क्षेत्रों में इस समय जहाँ बर्फ का लुफ्त का आनंद, वही कड़कड़ाती हुई धूप का आनंद जो है मिलता है। लोग देश विदेश से आते हैं, हर्षिल में और धराली में जगह जगह लोग जो है इसका आनंद लेते हैं। तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कहना था कि ताकि जो देश विदेश का अपने का स्वास्थ्य के लिए भी और पर्यटन का लुत्फ उठाने के लिए भी, जो हमारी तमाम जो घाटियां जो बर्फों से ढकी रहती हैं और जो बहुत तगड़ी धूप, जिस तरह से जब धूप नहीं मिलती है शीतकालीन में शहरों के अंदर, तो उस तरह से अच्छा एक पर्यटन का एक हब बन सकता है सर्दियों में। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि इसको इस रूप में भी जो है विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। मैं लिखना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और क्योंकि जादून गांव को उन्होंने फंसाने का जो बात आज अपने मंच से कहा था, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय धामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी प्रकार से नेरंग गांव को भी बसाया जाए और विंटर टूरिज्म होने के कारण, टूरिज्म के बढ़ने के कारण यहाँ पर बहुत मतलब रोजगार बढ़ेगा और विकास होगा इस क्षेत्र का और पूरे उत्तराखंड के लोगों को खुशी की गुजार होगा, जिससे सभी लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा और चौमुखी विकास होगा। धन्यवाद।
धन्यवाद यहाँ पे आए और यहाँ की जो बोली भाषा उसको संलग्न करके यहाँ की जनता, स्थानीय जनता को बहुत गदगद कर दिया है। और निश्चय ही जो उनका यहाँ पे आगमन हुआ है उससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे उत्तराखंड का विकास होगा। और जो उनका माइंडसेट कर रखा है कि मुझे मतलब यहाँ के लिए ये करना है, वो निश्चित ही यहाँ पे उत्तराखंड में जरूर होगा। और एक जो नया स्लोगन उन्होंने दिया है कि खामतौर पर पर्यटन, वो जरूर सक्सेस होगा उनका। और शीतकालीन यात्रा हमारी जो स्टार्ट होगी वो निश्चित ही हमारे उत्तराखंड में यात्रा माँ गंगा के मायके में जो उनका यहाँ पर आया, और निश्चित तौर पर पूरी गंगा घाटी में पूरा उत्तराखंड में जो संदेश यहाँ पर शीतकालीन यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो एक मील का पत्थर साबित होगा। जो उन्होंने पूरे चाहे वो स्टेट लोग हो, चाहे एनजीसी के लोग हो, चाहे जितने भी लोगों को आमंत्रण यहाँ पर उत्तराखंड आइए और उत्तराखंड के विकास के लिए अपनी भूमिका निश्चित और मील का पत्थर साबित होगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने खासकर खामतौर पर एक जो संदेश दिया है कि आइए उत्तराखंड की खूबसूरत सत्य में यहाँ आकर हमारे यहाँ के रोजगार की स्थिति पूरे चार धाम में जो है इतनी खुशी की लहर है कि 75 साल के इतिहास में ये पहला दिन है आज, जो पीएम मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में है। पूरे चार धाम के लोगों में, चार धाम के तीर्थ पुरोहितों में, चार धाम के होटल एसोसिएशन और चार धाम के स्टॉक होल्डर, सब में इतनी खुशी की लहर है कि 6 महीने जो ग्रीष्मकालीन की जो यात्राएं चलती हैं वो तो चलती है, वो तो सदियों से चलती आ रही है। लेकिन अभी जो पीएम मोदी जी के जो खास जो प्रमोट करने के लिए हैं वो शीतकालीन यात्रा के लिए है, कि जैसे बद्रीनाथ में जोशीमठ है, और केदारनाथ में ऊखीमठ है, गंगोत्री में मुखीमठ है, और खरसाली में खुर्सीमठ है। इन चारों जो मठ स्थान है, ये आबाद कैसे हो और इधर उत्तराखंड का पलायन कैसे रोकिए, तो इन शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए स्पेशली प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। हम सब में बहुत खुशी की लहर है, पलायन रुकेगा और यहाँ की जितनी भी होम स्टे हैं, यहाँ का जो जितने भी बेरोजगार लोग हैं, सब लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ पर जो है दिसंबर और जनवरी में पूरा भरा रहेगा यात्रियों से, और यात्रियों में भी इतने आज लाखों की संख्या में आप देख रहे होंगे कितने यात्री यहाँ पे आ गए। हमें तो मतलब इतनी खुशी हो रही है, इतनी हम लोग खुशी हो रही है कि आंसू भी आ रहे हैं, खुशी के आंसू भी आ रहे हैं कि ये 75 साल में पहली बार हो रहा है। हम लोग सब हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं, और सारे लोग जो है, सब लोगों को रोजगार मिलेगा, सबकी रोजी रोटी अच्छी चलेगी, पलायन रुकेगा। सबसे बड़ी बात है कि पलायन रुकेगा, और सारे सबसे शांति प्रिय अगर पूरे भारतवर्ष में है तो ये है उत्तराखंड है। गर्व की बात है कि आज विश्व के सर्वोच्च नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे उत्तरकाशी जनपद के मुखो और हर्षिल में आए हैं, और बहुत खुशी की बात है। हम उनसे यही चाहते हैं और कि हमारे उनके आने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और निश्चित तौर पर हमारे दो पवित्र धाम हैं, गंगोत्री यमुनोत्री, और एक सीजन में 50,000 यहाँ पर तीर्थयात्री आते। एक हमारा तो पर्यटन बढ़ेगा ही, एक हमारी उनसे विशिष्ट मांग ये है कि यहाँ पर एक अलग से मेडिकल कॉलेज खुले। हम उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का, हमारे उत्तरकाशी जनपद को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप सभी के धन्यवाद। जब मोदी जी 26 को आ रहे थे, तो 26 को उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, तो सारा क्षेत्र में ऐसे माहौल हो गया था, एकदम ऐसा माहौल हो गया था कि बिल्कुल गमगीन माहौल हो गया था। जैसे ही हमें पता चला कि 6 मार्च को फिर मोदी जी आ रहे हैं, तो इतना खुशी का माहौल बन गया कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या क्या फायदे होंगे मोदी जी के आने से यहाँ पे? मोदी जी के आने से यहाँ पे जो पर्यटन है, जो यहाँ पर वो आगे बढ़ेगा, और जनजीवन जो है, जो पहाड़ों में जनजीवन ऐसा होता है बिल्कुल कठिन होता है, तो उसके लिए रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे। मैं भटवाड़ी ब्लॉक से हूँ, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, और मोदी जी के आने से हमारा बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि हमारा सीजन चलता है, वो 12 महीने चलना चाहिए, सभी लोगों का फ़ायदा होगा। जितने भी यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, सभी लोगों का, जैसे पर्यटन हो गया, सभी लोग
इसी में खुश है कि बहुत सारे लोग खुशी जता रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हर किसी को कि मोदी जी आ रहे हैं। हमारी सब लोग पीआरडी की महिलाएं हैं, जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं पीआरडी की, सब लोग बहुत खुश है कि आज मोदी जी आ रहे हैं। कितनी खुशी आप प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, क्या लगता है? हमें बहुत खुशी है, हमें सामने से देखने को उनको देखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ उनके आने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे पर्यटन व्यवसाय में भी बहुत लाभ होगा उनके आने से। और बाकी खुशी तो आप देख ही सकते हैं सबके चेहरे पे कि सब लोग। अगली खबर पौड़ी से है, जहां दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के सभी 15 विकास खंडों में चरणबद्ध तरीके से योजना संचालित की जा रही है। जिले में योजना का शुभारंभ होने से अब तक 7,241 महिला स्वयं सहायता समूह का गठन कर ग्रामीण गरीब परिवारों को जोड़ा जा चुका है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल सांसद अनिल बनूली व विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोतवाल के अंतर्गत राजकीय जिला अस्पताल कोटद्वार में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र व अस्पताल का निरीक्षण किया। सांसद ने कहा कि कोटद्वार अस्पताल को आम जनमानस की सुविधाओं के लिए हर तरह के प्रयास किए जाएंगे, जिससे लोगों को दूर दराज अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सांसद निधि का उपयोग ऐसे कार्यों में किए जाएंगे जो समाज के लिए लाभदायक हो। आईसीयू को हम लोगों ने निरीक्षण किया है। ये आईसीयू जब मैं राज्यसभा का सांसद था, उस सांसद निधि से बना था और हमने उसी वक्त कहा था कि भाई हम लोग जो है सांसद निधि का कुछ ऐसा उपयोग करना चाहते हैं जो समाज के लिए ज़्यादा अच्छा रहे, जो रचनात्मक रहे और जिसका लाभ अधिक लोगों को मिल सके। तो उसके लिए किया था। अभी मैं यहाँ आया हूँ और मुझे अस्पताल प्रशासन ने बोला है कि उसके मेंटेनेंस के लिए भी कुछ व्यवस्था करनी है। साथ में एक ओटी के लिए बात हुई है, हमने उसकी सहमति दी है। हमने ये भी कहा कि 15-20 दिन के अंदर आपको उसके जो आप मुझे प्रपोजल भेज दीजिए और ओटी और इसके मेंटेनेंस का जो भी धनराशि वो हम आपको दे देंगे। तो ये जो हमारा कोटद्वार का अस्पताल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अस्पताल है और इससे बहुत बड़ा इलाका कैटर होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस अस्पताल को और अच्छा करें। हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, हमारे मेयर साहब हैं, हम तीनों लोग मिलकर जो हमने कहा था ट्रिपल इंजन, वो यही कहा था कि हम इस अस्पताल को और इस कोटद्वार के विकास के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और इस अस्पताल में जो जो सुविधाएं हो सकती हैं और अधिक से अधिक करने का हम प्रयास करेंगे। अगली खबर पौड़ी से है, जहां रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा कोटद्वार के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 135 करोड़ की लागत से बनने जा रहे नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्य की जानकारी संबंधित अधिकारियों व पार्षदों और जनता से साझा की। रितु खंडूरी ने बताया कि नई एसटीपी का कार्य जल्द शुरू होने वाला है, जिसमें हम अपने नदियों को गंदा होने से बचा सकेंगे। क्या सब कुछ और इसमें कितनी देखिए, ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आपने जैसे अभी देखा होगा, हमारी बैठक हुई है और इसमें करीबन 140 करोड़ का 135 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अभी नमामि गंगे के माध्यम से हमें मिला है। कोटद्वार में पुराना एसटीपी था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से क्योंकि वो यूपी में है इसलिए वो बंद हो गया है। तो हमारे जो नाले हैं, या करीबन 9-10 नाले ऐसे हैं जिनको हम टैप करेंगे, जो कि हमारे इस एसटीपी से जोड़े जाएंगे, ताकि जो गंदगी जो हमारे यहाँ हो रही है वो नदियों में ना जाकर वो हमारे एसटीपी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें सीधे जाए। ये प्रोजेक्ट अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है और प्रयास ये है कि जो हमारी कोटद्वार की नदियां नाले हैं उनके पानी को हम साफ सुथरा कर सकें और ये एक बढ़िया प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में आए हैं। ये प्रोजेक्ट कौन कौन से वो कर रही है, संस्थाएं कर रही है और लगभग कितने का बजट लगभग? ये नमामि गंगे के माध्यम से हो रहा है और भारत सरकार का है नमामि गंगे, वहाँ से हमें ये प्रोजेक्ट मिला है और करीबन 135 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिससे कि जो हमारी एक कुछ 11 किलोमीटर की लाइन है वो भी बनने जाएगी, वो भी नई लाइनें बनेंगी जो कि थोड़ा सा बड़ी बनेगी, ताकि जो सूए जा रहा है
पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सुवेज भी बढ़ रहा है, तो इस कारण से बड़ी लाइनें भी हो जाएंगी। इसके अलावा और भी अगर कोई इश्यूज आते हैं इस ट्रीटमेंट प्लांट को बनाते वक्त, कुछ जगह ऐसी भी हो सकती है जो हम टैप नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जैसे भी हमको बताया नमामि गंगे के ऑफिसर्स ने कि सेप्टेज करके कोई प्रोजेक्ट होता है जिसमें जो हमारे निगम है उनके माध्यम से भी सूरज उठाकर एसटीपी प्लांट में दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कहीं फ्यूचर में जरूरत लगती है कि लाइनें आप थोड़ी और बड़ी करनी है, उसका भी स्टडी इस दौरान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी कुछ और भी ट्रीटमेंट प्लान? हाँ बिल्कुल, एक एसटीपी अगर और आवश्यकता होगी तो एक फिर छोटा एसटीपी प्लांट और भी हम लोग बना सकते हैं। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।